तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान है ना, विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी। विषय हो गया जी ब्रह्म की एकता, शास्त्रादि न एव जन्यमिति अन्य व्यवच्छेदाद से क्या विषय को दिखला दिया गया है ना। शास्त्र के द्वारा ही, शास्त्र आदि के द्वारा ही, वेदांत प्रकरण के द्वारा, वेदांत के द्वारा ही ज्ञान होता है, अन्यों से ज्ञान नहीं होता है ना। शास्त्र आदि के द्वारा बोल दिया तो शास्त्र आदि के द्वारा, वेदांत आदि के द्वारा, वेदांत है, उपनिषद है ना, उपनिषद आदि जो ब्रह्म वाक्य वाले वाक्य के द्वारा ही ज्ञान होता है, अन्य से नहीं होता। कर्म कांडों से, उपासना से ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर जन्यमिति, शास्त्र आदि के द्वारा जन्य होता है, जन्यमिति इस प्रकार अन्य को व्यवस्थित कर दिया। और शास्त्र आदि के द्वारा जन्यमिति यहाँ पर अयोग व्यवस्थित, जो ब्रह्म ज्ञान है शास्त्र आदि के द्वारा जन्य, अयोग व्यवस्थित, प्रकरण आदि के द्वारा अन्य योग व्यवस्थित है। वो पार्थ ही धर्मोधर है, दूसरा धर्मोधर नहीं है। हाँ, विशेष का साथ संबंध होने से अन्य योग है, और विशेषण के साथ संगत होने से अयोग व्यवस्थित, और क्रिया के साथ संबंध होने से अत्यंत अयोग व्यवस्थित। यहाँ तो शास्त्र आदि जन्य ही है, शास्त्र आदि के द्वारा जन्य ही होता है। इस प्रकार से जन्यमेव यहाँ पर इस पर अयोग व्यवस्थित है। तो ब्रह्म ज्ञान शास्त्र आदि के द्वारा जन्य ही होता है, तो अयोग व्यवस्थित, और शास्त्र आदि के द्वारा जन्य ही। इस प्रकार से इस शब्द के द्वारा विषय भी दिखला दिया है जी, ब्रह्म ही यहाँ पर विषय है। अब यहाँ पर कहते हैं यद उत्तम प्रयोजनवत्तम तद आक्षेपति, जो कहा गया था प्रयोजनवत्त उस पे आक्षेप लगाते हैं। यद उत्तम प्रयोजनवत्तम, दुख की निवृत्ति सुख की अभाप्ति है ना। प्रयोजन क्या है? मोक्ष, मोक्ष प्रयोजन है, उससे प्रयोजन पर आक्षेप करते। किम पुनस्तत् प्रयोजन इष्यते, कहते वो प्रयोजन क्या है? किम पुनः तत् प्रयोजनम इति उच्यते, वे प्रयोजन क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष वह क्या प्रयोजन है? मोक्ष। तो कहते टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कहाँ कहते हैं, ये यहाँ कहते साध्यत्वे स्वर्गवद अनित्यत्वम नित्यत्व साधन अधीनत्वात् न तादर्थ्यं शास्त्रादि प्रोक्तव्यम। कहते हैं यदि मोक्ष मानेंगे, मोक्ष को साध्य मानेंगे, मोक्ष को प्रयोजन को साध्य मानने पर स्वर्ग के समान अनित्य हो जाएगा है ना। हमने क्या मान लिया? मोक्ष को साध्य मान लिया। तो स्वर्ग जैसे स्वर्ग साध्य होता है तो क्षीण पुण्य मर्तलोक विसंति, उसी प्रकार इसी मोक्ष की से अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। नित्यत्व, मोक्ष का नित्यत्व मान लेने पर साधन के अधीन न होने से न तादर्थ्य शास्त्र आदि प्रोक्तव्यम, वो तो नित्य है, तो नित्य होने से साधन के अधीन है ही नहीं है। जब नित्य ही है, मोक्ष है, तो साधन आदि की जरूरत नहीं है। तो साधन आदि की जरूरत न होने से, साधन के अधीन न होने से, तो उसके लिए मोक्ष के लिए से शास्त्र आदि का, शास्त्र प्रकरण आदि का उपदेश किया वो ठीक है नहीं है, व्यर्थ हो जाएगा। न तादृश रूप शास्त्र आदि प्रोक्तव्यम। कहते हैं मोक्ष से आत्मस्वरूपत्वात् न अनित्यत्व, मोक्ष का आत्मस्वरूप होने से और अनित्यत्व नहीं है। मोक्ष का आत्मस्वरूप होने से अनित्यत्व नहीं है, है ना, नित्य है। यथा कहते ना भी साधन अनर्थम, कहते यहाँ पर मोक्ष का आत्म स्वरूप होने से अनित्य नहीं है, और ना भी साधन उसके लिए, मोक्ष के लिए साधन है ना, मोक्ष के लिए जो साधन कहे शास्त्र आदि, वो भी ना भी साधन अनर्थक्यम। कहते साधन अनर्थक क्यों नहीं होगी जब नित्य है। नित्य होने पर साधन, नित्य होने पर कहते हैं साधन के अधीन नहीं रहता उस न इसी उसके लिए। जब मोक्ष नित्य है तो तादृश रूप से शास्त्र आदि के प्रयोग करना व्यर्थ है, तो व्यर्थ हो गए शास्त्र आदि। कहते ना भी साधन अनर्थक्यम, मोक्ष के लिए जो साधन का शास्त्र आदि का उपदेश किया वो अनर्थक नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तब तक साधन कैसे सत्य ही है। जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो साधन कैसे हो जाएंगे? भले अनर्थ हो जाए। नौका जब तक पार नहीं गए उस पार, तब तक नौका सत्य है ना। नौका रूप साधन सत्य है। जब गंगा जी को उस पार चले गए, नर्मदा जी को उस पार चले गए, तो नौका रूप साधन मिथ्या हो जाती है। भली उसकी जरूरत फिर नहीं रहती है ना। हमारे लिए जरूरत नहीं है, भली दूसरे के लिए जरूरत हो।
तो कहते हैं स्वरूप भूतम मोक्ष प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन अर्थवत्तम इति उत्तरः। कहते हैं स्वरूप भूत जो मोक्ष के प्रतिबंधक है अज्ञान, अविद्या, चिंता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि, और इन सब का मूल कारण कौन है? अविद्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का मूल कारण अविद्या है। संसार का हेतु जो अविद्या है वह स्वरूप भूत जो मोक्ष है उस मोक्ष के प्रतिबंधक जो अज्ञान आदि और निवर्तक होने से उस शास्त्र आदि के द्वारा प्रतिपाद्य साधन कैसे अर्थवत्ता है ना। और साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है, यानी मोक्ष का आत्मस्वरूप होने से अनित्यत्व की प्राप्ति नहीं हो। शास्त्र आदि के द्वारा कहते हैं यदि मोक्ष को साध्य मानेंगे, मान्य स्वर्ग आदि के समान अनित्य प्राप्त हो जाए ना, उसके मोक्ष का आत्मस्वरूप होने से अनित्यत्व की प्राप्ति नहीं होगी। भली साध्य शास्त्र आदि के द्वारा आत्मस्वरूप को जान लेने से वो अनित्यत्व समान, स्वर्ग के समान और अनित्यत्व की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? आत्मस्वरूप होने से। अर्थात अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है, न कि आकाश, न कि ईश्वर के समान प्राप्ति है ना। और से अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधन का उपयोग किया जाता है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए क्या? ब्रह्म ज्ञान रूप साधन, शास्त्र आदि साधन वो अनर्थक नहीं है। अज्ञान निवृत्ति करने वाले होने से अर्थवत्ता उनकी है। उच्चते, तो उच्चते में जो मूल में आए कहते हैं उच्चते, उसी का। अब उच्चते कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं मूल में कहते हैं उच्चते रोगार्थस्य इव रोग निवृत्तौ स्वस्थता ततः दुःखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंचो उपशमे स्वस्थता। कहते हैं रोगार्थ के समान, रोगार्थ व्यक्ति के समान रोग की निवृत्ति में ही स्वस्थ है। वो स्वस्थ तो पहले उसका स्वरूप है। रोग की निवृत्ति के लिए ही दवाई खाता है, ना कि सुख के लिए दवाई खाता है। स्वरूप की प्राप्ति के लिए वो दवाई नहीं खाता। स्वस्थ होने के, है ना, स्वस्थ नहीं, हाँ, स्वस्थ होने के लिए, क्योंकि स्वस्थ तो उसका स्वरूप ही है। मैं सुखी हो जाऊं इसके लिए दवाई नहीं खाता, बल्कि रोग की निवृत्ति के लिए वो दवाई खाता। रोग की निवृत्ति हो गई तो यार सुख तो उसका स्वरूप ही है। स्वस्थ उसका स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य सुख, स्वास्थ्य उसका स्वरूप ही है। हाँ, वो खाने से कोई रोग ठीक नहीं होता, बस थोड़े समय के लिए दर्द को दिमाग तक नहीं पहुंचा देता है। हाँ, बस इतना। बीच में नाड़ियों को ऐसा निश्चित कर देता है। हाँ, बस इतना ही करना है। और फिर एक दिन के बाद कुछ समय के बाद अपने आप को और अंदर वो रिपेयरिंग हो जाता, फिर धीरे हो। हाँ, तो मालूम पड़ता है कि उस दवाई ने ठीक कर दिया। दवाई तो उसने तंतुओं को रोक दिया, सूचना देने वाले तंतु होते हैं उन तत्वों को रोक देती है वो। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं रोगार्थ व्यक्ति के समान रोग की निवृत्ति में स्वस्थ है, तथा उसी प्रकार से रोग की हटाने के लिए प्रयत्न करता है, ना कि स्वस्थ होने के लिए वो प्रयत्न करता है। कहता तथा उसी प्रकार से दुखात्मक आत्मनो द्वैत प्रपंच उपशम स्वस्थता। ऐसा दुखात्मक जो दुख स्वरूपात्मक आत्मा का है ना, दुख स्वरूपात्मक आत्मा थी, उसकी द्वैत प्रपंच के उपशम होने पर वो यहाँ पर क्या हो जाती है, उसको स्वस्थ जो आरोपण कर लिए। यहाँ पर दुखात्मक आत्मनो, आत्मा का दुख स्वरूपात्मक की प्राप्ति हो गई कि दुखी आत्मा, सुखी दुखी आदि आत्मा है। तो सुखी दुखी आत्मा का हो जाए जब द्वैत प्रपंच रहेगा। तो द्वैत जो हम अभी वर्तमान काल में आरोपित है धर्म है, आरोपित दुख से विशिष्ट आत्मा का, आरोपित दुख से विशिष्ट आत्मा का दुख की निवृत्ति का हेतु, दुख की प्राप्ति का हेतु कौन है? द्वैत प्रपंच। ऐसे द्वैत प्रपंच की जब निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा अपने आप से सुख रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। उसके सुख रूप अभिव्यक्त करने के लिए वो शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता, साधना आदि की जरूर इच्छा नहीं करता, शास्त्र आदि का अथवा साधन आदि का प्रयोग नहीं करता, स्वरूप को प्राप्ति के लिए नहीं करता, मतलब स्वरूप को सुख वाली स्वरूप को प्राप्ति के लिए नहीं करता, बल्कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए शास्त्र और साधन आदि की उपयोग करता है। तो शास्त्र आदि के माध्यम, साधन आदि के द्वारा चित्त की निवृत्ति हो जाती है और ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति, मोक्ष की अपने आप अभिव्यक्ति हो जाती है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति, मोक्ष तो अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। माला तो गले में पड़ी हुई है, किंतु उस अज्ञान की भ्रांति हो गई, और भ्रांति की निवृत्ति करना ही माला का मिलना होता है।
तो यहाँ पर कहते हैं तो दुखात्मक है, आरोपित दुख से विशिष्ट का आत्मा का द्वैत रूप प्रपंच के निवृत्त हो जाने पर स्वस्थता अभिव्यक्त हो जाती है ना, उसका स्वस्थ स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। तो अद्वैत भाव यहाँ पर प्रयोजन है, अद्वैत भाव का ही क्या है, प्रयोजन है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति ही प्रयोजन है। अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं अरे हाँ, यथा देवदस्य ज्वरादिना रोगेण अभिभूत स्वस्थता स्वरूपाद अप्रचित रूप स्वरूभूता एव परागपि सति रोग प्रतिबद्ध असति इति स्थिता चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग वसात प्रतिबंध भूत रोग अपगमे सति अभिव्यज्यते। कहते हैं ऐसे देवदत्त का ज्वर आदि के द्वारा ज्वर आदि रोग से अभिभूत स्वस्थता, उसकी जो स्वस्थता कैसी हो गई, अभिभूत हो गई थी, दब गई थी, छुप गई थी, स्वस्थता है ना, छुप गई थी। तो स्वरूप से उसकी प्रचुत नहीं हुई, जो स्वस्थता रोग के द्वारा अभिभूत हो गई, अभिभूत है ना, रोग के द्वारा देवदत्त की अभिभूत, देवदत्त की रोग के द्वारा अभिभूत देवदत्त का जो स्वस्थता है, यहाँ पर कहते हैं देवदत्त का ज्वरादि रोग के द्वारा अभिभूत, ज्वर के द्वारा अभिभूत देवदत्त की जो स्वस्थता है वो कैसी, स्वरूप होने से, उसका स्वरूप होने से अप्रचित रूप है, कैसी है, उसकी जो स्वस्थता है स्वरूप होने से अप्रचित रूप वाला स्वरूप भूति ही है। स्वरूप कहते हैं जब नहीं, स्वरूप भूति ही प्रागपि, पहले होती हुई भी, रोग के काल में भी है, रोग के बाद में भी रहती, रोग से पहले भी है ना। तो यहाँ पर कहते हैं स्वरूप भूत होती ही, स्वरूप भूता ही है, स्वरूप भूता ही प्रागपि, पहले होती हुई रोग से प्रतिबद्ध है। जब रोग से प्रतिबद्ध हो जाती, स्वस्थता नहीं दिखती, तो कहते हैं असति स्थिता, मान लो मैं दुखी हो गया, उसकी स्वस्थता नहीं है, ऐसी भान हो जाता है, स्वस्थ नहीं है व्यक्ति, दुखी हो गया, संसार हो गया, संसार वाला है, तो वो उसकी स्वस्थता रोग से प्रतिबद्ध होने कारण असतीव के समान स्थिति कैसी हो जाती, नहीं है, स्वस्थ उसका स्वरूप नहीं है, कैसे, संसार ही उसका स्वरूप है, ऐसा स्थित होता हुआ कहते हैं चिकित्सा शास्त्रीय उपाय रूप साधन के द्वारा, चिकित्सा रूप शास्त्रीय उपाय रूप साधन के द्वारा, साधन के प्रयोग के वश से वो जो प्रतिबंध भूत रोग था, प्रतिबंध का प्रतिबंध रोग था ना, जिसके रोग के द्वारा अभिव्यक्त हो गई थी, अभिभूत हो गई थी सुस्वस्थता, ऐसे प्रतिबंध भूत रोग के निवृत्त हो जाने पर, अवगम हो जाने पर, निवृत्त हो जाने पर, जो उसकी स्वस्थता था कहती, निवृत्त हो जाने पर अभिव्यजित स्वस्थता, उसकी जो स्वस्थता कैसी हो जाती, अभिव्यक्त हो जाती है। तो चिकित्सा शास्त्रीय उपाय के प्रयोग वश से उसकी प्रतिबंध भूत जो रोग है उसके अपगम हो जाने पर अभिव्यजित सुखरूपता, उसी प्रकार जैसे उसका रोग की निवृत्ति, जैसे दवाई खा लेने से उसके रोग के निवृत्त हो जाने पर अपने आप स्वस्थ हो जाते, उसी प्रकार वेदांत ज्ञान श्रवण करने से पंच की निवृत्ति हो जाने पर असंग हो एवं पुरुषा ऐसे जानने लगता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जानने लगता है। कहते नहीं तत्र उपाय व्यर्थम, इसलिए वहां पर है ये उसके लिए, देवदत्त आदि के लिए जो चिकित्सा रोग से अभिभूत हो गया देवदत्त, ऐसे देवदत्त के लिए चिकित्सा शास्त्रीय उपाय व्यर्थ नहीं है। जैसे उस चिकित्सा शास्त्रीय उपाय व्यर्थ नहीं, उसी प्रकार मोक्ष के लिए जो वेदांत प्रकरण आदि है, प्रक्रिया ग्रंथ आदि है, उपनिषद आदि व्यर्थ नहीं है। कहते हैं प्रतिबंध क्यों नहीं है, व्यर्थ है ना, मोक्ष के लिए साधन वो व्यर्थ नहीं है, रोग के लिए चिकित्सा शास्त्र व्यर्थ नहीं है। कहते हैं प्रतिबंध प्रध्वंस आर्थत्वात्, और प्रतिबंध के नाश करने वाले होने से, प्रतिबंधक जो है रोग है उसके नाश करने वाले, मोक्ष के प्रतिबंधक जो द्वैत रूप प्रपंच है उसके नाश करने वाले वो शास्त्र हैं। ब्रह्म विद्या, वृत्ति ज्ञान, मोक्ष, वृत्ति में आरूढ़ जो चैतन्य परमात्मा ही अज्ञान की निवृत्ति करता है। वृत्ति फल का रूढ़म, इस उदाहरण होते रहते है ना, वृत्ति फल का रूढ़म ब्रह्म एव हंति, वृत्ति में फल का रूढ़ हुआ ही परमा, वृत्ति में फल का रूढ़ ब्रह्म ही अविद्या आदि अज्ञान रूप भय को निवृत्त करता है, नाश करता है, हंति मारता है। ब्रह्म फल का रूढ़ होकर के, ब्रह्म ही फल का रूढ़ होगा, वृत्ति में आरूढ़ होकर के, हाँ, बिना वृत्ति के नहीं नाश करेगा,
बिना वृत्ति के वो सत्य ही दे रहा है, बिना वृत्ति के तो वो सत्ता ही दे रहा। तो वृत्ति में आरूढ़ होकर के ब्रह्म ही उस अविद्या रूप संसार को नाश करता है। फलक है, स्वार्थ में हो गया, अकच नहीं है, फलक फल है, फाल है वो तो फल। फलक जैसे लोहे है ना, लोहे में फलक बोलते हैं। लोहे के टुकड़े में, जैसे लोहे का टुकड़े में अग्नि को गर्म कर दिया, लोहे के टुकड़े को जैसे अग्नि से गर्म कर देने से वो लोहे का टुकड़ा फिर जला देता है। क्या कर देता है? जला देता है। जब तक लोहे के टुकड़े में अग्नि नहीं होगी तब तक वो लोहे का टुकड़ा नहीं जलाएगा। उसी प्रकार जब तक वृत्ति में आरूढ़ चेतन परमात्मा नहीं होगा तब तक ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो वृत्ति में आरूढ़ चेतन परमात्मा ही अविद्या रूप अज्ञान को नाश करता है। लोहे में आरूढ़ होने वाली अग्नि ही जलाती है, तो फलक बोलते हैं उसको, फल का आरूढ़ होकर ब्रह्म ही अंत है। तो यहाँ पर कहते हैं न च अनित्यत्वम स्वस्थताया, स्वस्थ कहते हैं न च अनित्यत्वम स्वस्थताया संग से, कहती है वो तो शास्त्र आदि के द्वारा प्राप्त हुई है ना, तो अनित्य हो जाएगी। स्वस्थता उसकी स्वस्थता है ना, मिथ्या हो जाए। शास्त्र आदि जैसे चिकित्सा शास्त्र के द्वारा उसको रोग की निवृत्ति हो गई, अनित्य हो जाएगी। दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अवघात के हेतु को दृष्टि साचा पार्थात्यन चांद अनंत कल्पते दृष्टि सा पार्था चेत, और तो दुख त्रय विघाता तद जिज्ञासा अपघात के हेतु। तीन दुख है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि देव, आदि भौतिक। सांकारिका में ये तीन दुख की निवृत्ति नहीं होती, कहते हो जाती है। पूर्व पक्षी कहता डॉक्टर से, चिकित्सा शास्त्र से हो जाती है। चिकित्सा शास्त्र दुखों की निवृत्ति, जैसे रोग कहते नहीं हो तो जाती, ठीक है, भूतों की निवृत्ति हो जाती है। वेद आदि से शरीर की निवृत्ति हो गई, और भूतों से अरे देवता आदि को उपासना करने में हो जाएगी। कहते हो तो वो ठीक है, कुछ भूकंप आदि की निवृत्ति वो से हो जाती है, याग आदि कर्मों से। तो इसलिए ज्ञान करने की क्या जरूरत है, सांख पढ़ने की क्या जरूरत है, निवृत्ति हो जाती है। करना ही यदि निवृत्ति हो तो गई, थोड़ी देर के लिए पुनः दोबारा कर जाती है। एक साल की निवृत्ति होगी, दूसरे साल के लिए नहीं होगी, बार बार के लिए परमानेंट शांति नहीं प्राप्त होती। हाँ, तो उसके लिए वो कहते हैं मोक्ष, इसलिए ज्ञान की जरूरत है। दुख की निवृत्ति के लिए मात्र ज्ञान ही है। कहते हैं न च अनित्यत्व स्वस्थताया, मोक्ष रूप स्वस्थ का अनित्यत्व शंका नहीं करना चाहिए, है ना। स्वस्थ देवदत्त की जो स्वस्थता स्वरूप थी वो स्वस्थता है, ऐसी मोक्ष का है ना, मोक्ष रूप स्वस्थता को अनित्यत्व कहते शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुआ ना, तो अनित्य हो जाएगा, तो अनित्य शंका नहीं करना चाहिए। कहते तस्य तद असाध्यत्वात् इति युक्ते अर्थ में दृष्टांत कहते हैं। तस्य उसका मोक्ष रूप स्वस्थता का, है ना, तद वह मोक्ष, तस् उसका स्वस्थता का, तद वह साध्य, वो स्वस्थ स्वरूप है उसका, साध्य न होने से इति युक्त में दृष्टांत को लेकर के कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं दृष्टांत? रोगार्थ से ये रोग निवृत्त स्वस्थता, जैसे रोगार्थ व्यक्ति के समान रोग की निवृत्ति में ही स्वस्थता, रोग की निवृत्ति हो जाने पर स्वस्थ स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, कह देते हैं। उसकी रोग की निवृत्ति में ही चिकित्सा शास्त्र आदि का प्रयोग करते हैं, ना कि स्वस्थ की प्राप्ति के लिए रोग के चिकित्सा की प्राप्ति के लिए दवाई आदि औषधि आदि का सेवन नहीं करता, बल्कि रोग की निवृत्ति के लिए दवाई आदि का सेवन करता है। तो उसकी रोगार्थ व्यक्ति की स्वस्थता तो उसकी स्वरूप ही है ना। तो आगे कहते हैं यथा, कहता यथोदित, यथा उदित दृष्टांत अनुसारो अनुरोधात आत्मना स्वस्थः स्वतः सम उत्खात निखिल दुख स निरतिशय आनंद एकतानस्य अपि स अविद्या प्रसूता अहंकार आदि द्वैत प्रपंच संबंधाद आत्मनि दुखम आरोप्य हम दुखी सुखम मया प्राप्तव्यम इति
प्रतिपद्यमानस्य परम कारुणिक आचार्य उपदिष्ट वाक्य उत्थ अद्वैत विद्या तो द्वैत निवृत्ति प्रतिबंध ध्वंसे स्वभावभूता परमानंदता निरस्त समस्त अनर्थता च स्वरसेन अभिव्यक्ता भवति। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे कहे गई हुई उक्त दृष्टांत के अनुरोध से आत्मा का स्वरूप से, आत्मा का तो कैसे आत्मा का स्वता तो पारमार्थिक रूप से सम्यक रूप से उत्खादित है ना, निखिल संपूर्ण उत्खादित निखिल दुख का, ये दुख का जिसके निकल गए है ना, सम्यक रूप से रहत खंडिता सम्यक रूप से उत्खादित निकल दुख का निरतिशय आनंद आनंद एक तान रूप तत्व का है ना, क्या क्या तनु विस्तारे एक तानस्य तनु विस्तारे विस्तार स्वरूप परमात्मा का, ऐसे जिसमें से सारे दुख निकल गए। स्वरूप से तो परमात्मा कहते हैं समुत्खात निकल दुखस्य, जिसमें सारे दुख आदि की निवृत्ति हो गई, ऐसे आत्मा का निरति से आनंद एकता स्वरूप आत्मा का कहते स्व अविद्या प्रसूत। वहां पर टीका में एक शब्द प्रयोग गलत है, स्व अविद्या है वहां पर, स्व अविद्या प्रसूत है, ठीक है ना। तो मेरे में मेरे में गलत था, सो अविद्या सो दिया है ना, बका छूट गया था, इकार है और तो बका छूट गए वहां पर, अविद्या स्व अविद्या है ना, स्व अविद्या के द्वारा स्व अविद्या से उत्पन्न, चाहे तृतीया कर लो चाहे अविद्या कर लो है ना, स्व अविद्या से उत्पन्न अहंकारी द्वैत प्रपंच के संबंध से स्व अविद्या अपनी स्व की ना स्वरूप आत्मा में जो आश्रय करके रह रहे, ऐसी स्व अविद्या अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले अहंकार आदि द्वैत प्रपंच के संबंध से आत्मा में स्व अविद्या से उत्पन्न होने वाले अहंकार आदि द्वैत के देवत रूप प्रपंच के संबंध से आत्मा में दुख को आरोपण करके कहता मैं दुखी हूँ, है दुख को आरोपण कर लिया, आरोपण कर कहता मैं दुखी हूँ, अब मेरे द्वारा सुख प्राप्त करने के योग्य है, इस प्रकार से कल्पना करके प्रतिपद्यमान आत्मा का ऐसे जानने वाले ऐसा करते थे, ऐसे प्रतिपद आत्मा का प्राप्त होने वाले सुख प्राप्त करने से ऐसे उस आत्मा का ऐसे देवदत्ता आदि का कहते परम कारुणिक आचार्य उपदिष्ट वाक्य से, कोई परम कारुणिक ऐसे नदी के किनारे व्यक्ति जा रहा है, तो नदी व्यक्ति जा रहा है तो जैसे कीड़े मकोड़े है ना, कीड़े मकोड़े नदी के भवन में घूम जाए, एक आवर्त से दूसरे आवर्त को जाते रहते हैं, एक भवर से दूसरे भवर को घूमते रहते हैं। अब वो नदी किनारे जाते तो कभी कभी उसको तरुवर की छाया मिल जाती है, क्या मिल जाती है, तो तरु वृक्ष पत्ता आदि लकड़ी आदि मिल जाए, उसके ऊपर चढ़ जाए स्वस्थ हो जाता है। तो नदी किनारे के समीप चला जाता है, तो कोई व्यक्ति देख रहा है कीड़ा मर रहा है, डूब रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, उठा के बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार ये भी है, प्रतिपद्यमान जो दुखी है उसको मैं दुखी हूँ, ऐसी मेरे द्वारा सुख प्राप्त करना चाहिए, ऐसी जानने वाले उस आत्मा का ऐसे परम कारणों के आचार्य के उपदिष्ट वाक्य से उत्थित अद्वैत ब्रह्मा से और अद्वैत विद्या से ब्रह्म विद्या से परम कारणों के आचार्य गौड़पाद आचार्य भगवान आदि हो गए, है ना। ऐसे परम कारणों के आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म वाक्यों से महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली जो अद्वैत विद्या ब्रह्म ज्ञान, उन ब्रह्म ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति प्रतिबंध ध्वंस हो जाने पर, द्वैत की निवृत्ति रूप जो प्रतिबंध है, ऐसे प्रतिबंध के ध्वंस हो जाने पर, है ना, मोक्ष के जो प्रतिबंधक है, ऐसे उस ध्वंस के निवृत्ति हो जाने पर स्वभावभूता जो परमानंदता थी वह तो उसकी स्वरूप, जब तक प्रतिबंधक थे तब तक वो स्वभावभूत जो परमानंद था वो अव्यक्त नहीं हो रहा था। कभी कभी होता था, थोड़ा थोड़ा आनंद प्राप्त होता था, किंतु जो द्वैत निवृत्ति रूप प्रतिबंध के ध्वंस हो जाने पर स्वभावभूता जो परमानंदता है वह नष्ट समस्त अनर्थता, जिसमें सारे अनर्थ
निकल गए हैं, निरस्त समस्त अनर्थता, जिसमें सारे अनर्थ निकल चुके, ऐसी परमानंद रूपता है स्वरस रूप से, स्वरस रूप से 4 नंबर टिप्पणी, स्वरूप रूप से, स्वरस का दिया स्वरूप रूप से अव्यक्त हो जाती है, उसकी साक्षात स्वरूप रूप से अव्यक्त हो जाती है ना, स्वरूप से पारमार्थ रूप से अव्यक्त, उसकी स्वस्थता अव्यक्त हो जाती है। आत्मा में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से क्या हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। मैं जीव नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, असंसारी हूँ, ब्रह्म हूँ, असंग वही अयम पुरुष। कहते हैं साचा स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावात न अतिरिच्यते, जय वह स्वस्थता है उस साधक की, सन्यासी की, विद्वान की, है ना, प्रतिबंध ध्वंस रूपा, प्रतिबंध ध्वंस रूपा जो स्वस्थता है वह, स्वस्थता है वह परिपूर्ण वस्तु के स्वभाव से अलग नहीं रहती। परिपूर्ण जो अपने आप में पूर्ण वस्तु है, ऐसी परिपूर्ण वस्तु के स्वभाव से, कैसे देवदत्त की स्वस्थता है वो देवदत्त से भिन्न हो जाए, ऐसी बात है नहीं है, है ना। देवदत्त की जो स्वस्थता है देवदत्त से भिन्न नहीं रहती, देवदत्त की स्वस्थता देवदत्त में ही युक्त रहती। उसी प्रकार जो आत्मा की स्वस्थता स्वरूप है मोक्ष है, स्वस्थता है मोक्ष, तो आत्मा जो है वो मोक्ष है, मोक्ष रूप है, परिपूर्ण परमात्मा से परिपूर्ण वस्तु स्वभाव से अतिरिक्त नहीं रहता है, न अतिरिच्यते, अतिरिक्त नहीं होता। कहते तद इदियम शास्त्रीय प्रयोजन, यही इदम शास्त्र का प्रयोजन है, स्वरस है स्वरूप से अभिव्यक्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है, दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति और स्वरूप की अभाप्ति, ये प्रयोजन है। तद इदम शास्त्रीय प्रयोजन, ये शास्त्रीय प्रयोजन है दुख की निवृत्ति, और दुख की निवृत्ति है, सुख की तो अभी आप अपने आप अभाप्ति हो ही जाती है, दुख की निवृत्ति हो गई तो सुख प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य, ब्रह्म ज्ञान के अविद्या की निवृत्ति ही मुख्य प्रयोजन हो गया, है ना। अविद्या की निवृत्ति हो गई तो क्या हो जाएगा, धन तो, अरे मोक्ष रूप धन तो प्राप्त हो ही जाता है, तो ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, दुख की निवृत्ति सुख की अभाप्ति। तस् कहते तस्य उस प्रयोजन का, मोक्ष रूप प्रयोजन का, कहते तस्य च स्वरूपेण असाध्यत्वात् न अनित्यत्वं संकितम, कहते तस्य उस मोक्ष का, मोक्ष रूप प्रयोजन का स्वरूप होने से, स्वरूपत्व होने से, स्वरूप रूप से साध्य न होने से, स्वरूप के द्वारा स्वरूप रूप से, है ना, उस मोक्ष का स्वरूप रूप से साध्य न होने से, अब साध्य नहीं है तो अनित्यत्व कैसे होगा, अनित्यत्व की शंका भी नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष रूप जो उसका मोक्ष रूप स्वस्थता है, उसका स्वरूप जो स्वस्थता है वह प्रयोजन रूप स्वस्थता है, वो इसका स्वरूप होने से और असाध्य होने से, प्राप्त करने के योग्य न होने से, यह स्वर्ग आदि के समान साध्य न होने से, स्वर्ग आदि के समान न होने से, उसका स्वरूप होने से स्वस्थता, तो न अनित्यत्व की शंका, अनित्यत्व की शंका उसमें नहीं हो, कहीं नहीं करना चाहिए, न संकितव्यम। कहते न च साधन व्यर्थम, उसी साधन भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मोक्ष को देने वाले होते, ब्रह्म विद्या को बोध कराने वाले साधन होते हैं, तो साधन आदि से शास्त्र आचार्य आदि हो गए, सारे हो गए। कहते प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वात् इति दाष्टान्तिक है, तथा कहते प्रदर्शित प्रतिबंध की निवृत्ति फल वाले होने से शास्त्र इसी व्यर्थ नहीं है। दिखलाए गए प्रतिबंध अविद्या द्वैत प्रपंच रूप जो प्रतिबंधक थे उसकी निवृत्ति फल वाले हैं, ऐसे रोग की निवृत्ति के लिए शास्त्रीय चिकित्सा आदि शास्त्र हैं, और रोग के निवृत्ति के लिए चिकित्सा आदि शास्त्र है वो व्यर्थ नहीं होते, रोग की निवृत्ति कराने वाले होते हैं। उसी प्रकार से प्रदर्शित जो प्रतिबंध क्या थे, प्रदर्शित क्या दिखलाए, द्वैत रूप प्रपंच है ना, उस द्वैत रूप प्रपंच का प्रतिबंध की निवृत्ति फल वाले होने से इसी साधन व्यर्थ नहीं हो सकते। दाष्टान्त को लेकर कहते हैं तथा इति, तो तथा कहाँ आया, तो तथा ऊपर आ गया, तथा दुखात्मक कस्य आत्मनो द्वैत प्रपंच उप समय स्वस्थता, तथा उस दुखात्मक जिसने आरोप कर लिया है, झूठा ही आरोप कर लिया, ऐसे जीव ने झूठा ही अपने को दुखी मान लिया, सुखी दुखी वाला मान लिया, ऐसे आत्मा का द्वैत प्रपंच हो जाने, द्वैत प्रपंच के उपशम हो जाने पर स्वस्थता उसका स्वरूप ही अभिव्यक्त हो जाता है। तो कहते हैं ननु द्वैत से अहंकार आदि आत्मनो वस्तुत्वात् वस्तुनश्च विद्या अनपोद्यत्वात् नित्य नैमित्तिक कर्म आयत्वात् तन निवृत्तिर अलम विद्यार्थन प्रकरण आरंभण इत्यादि तथा। कहते हैं ननु
द्वैत का, जो द्वैत का अहंकार आदि द्वैत का वस्तु होने से, अहंकार या द्वैत कैसी वस्तु स्वभाव वाले, ननु यहाँ पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, द्वैत का अहंकार आदि, द्वैत अहंकार आदि है ना, अहंकारी वस्तु स्वरूप का, वस्तु का अहंकार आदि स्वरूप का, अहंकार आदि वस्तु स्वरूप द्वैत का वस्तु होने से, क्या वस्तु भाव है, कैसे व्यवहारिक वस्तु है। 6 नंबर टिप्पणी में दिया व्यवहारिक होने से, जब व्यवहारिक होने से व्यवहारिक घटादि का ज्ञान के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार द्वैत प्रपंच का अहंकार आदि आत्मा का वस्तु होने से, वस्तु है तो वस्तु होने से वस्तु का विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपनोद्यत्व करना कठिन है। ज्ञान के द्वारा कहते एक घट नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते, उसको खोल नहीं सकते, कहते ये मिथ्या है ना, एक ज्ञान का भी एक घट मिथ्या है, इसके ज्ञान से, इसके ज्ञान से घट फूट जाए, घट फूट जाए या तो घट नहीं है, इस प्रकार से और उसको हटा नहीं सकते, कहते घट मिथ्या है, ये भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्म ज्ञान हमने कर लिया, ब्रह्म ज्ञान कर लेने के पश्चात एक घट नष्ट हो गए, ऐसा नहीं किया जा सकता। और तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तो नहीं आया फूटे ज्ञान, वो जब तक उसको दंड आदि से नहीं फोड़ेंगे तब तक फूटेगा, नष्ट भी नहीं होगा। महात्मा पीते हैं कुछ है, खोल रहे हैं कुछ नहीं, चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं तो द्वैत आदि है ना, द्वैत का अहंकार आदि स्वरूप, अहंकार आदि आत्मा का वस्तु होने, द्वैत अहंकार आदि आत्मा वाली द्वैत का वस्तु होने से, व्यवहारिक वस्तु होने से, वस्तु होने से व्यवहारिक होने से नहीं, व्यवहारिक है, व्यवहारिक घट आदि का ज्ञान के द्वारा अपोद्यत्वम है ना, नष्ट करना नहीं देखा गया, ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है ऐसा नहीं देखा गया, है ना, नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं देखा गया। तो कहते हैं तद विद्या के द्वारा अपनोद्यत्वम, अपोद्यत्वम, अपोद हटाना, न अपोद्यत्व नहीं हटाया, तो विद्या के द्वारा उसको हटाया नहीं जा सकता। और नित्य नैमित्तिक के कर्म कहते यहाँ पर, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है व्यवहारिक वस्तु का, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अधीन होने से, वस्तु नित्य नैमित्त आदि यहाँ पर घटपट आदि है ना, कहते नित्य नैमित्तिक आदि का और द्वैत आदि जगत का नित्य नैमित्तिक कर्म के अधीन होने से, अधीन होने से तन निवृत्ति, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म के अधीन होने से ही उन द्वैत आदि जगत की निवृत्ति होती है। फिर नित्य नैमित्तिक कर्मों के अधीन होने से ही उन अधीन आयत्त है ना, तो ये द्वैत आदि प्रपंच की वस्तु की, व्यवहारिक वस्तु की, अन्य अन्य की क्या हो जाती, वस्तु का अभाव हो जाता है, तन निवृत्ति, घटादि वस्तु की निवृत्ति होती है। कहते हैं नित्य नैमित्तिक आदि जो घटपट आदि है, व्यवहारिक घटपट आदि वस्तु की नित्य नैमित्तिक कर्म के अधीन होने से ही, अधीन होने से उन घटादि वस्तु की निवृत्ति होती है। इसलिए विद्या और प्रकरण के द्वारा, तो जब निवृत्ति हो जाती उन्हीं के द्वारा, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों के द्वारा निवृत्ति हो जाती है, तो इन विद्या आदि के प्रकरण तो व्यर्थ ही हो गए। विद्या आदि प्रकरण है तो विद्या के लिए प्रकरण का आरंभ है, ये तो व्यर्थ, अलम है नहीं व्यर्थम है ना, अलम कैसे होगा, तो अलम व्यर्थ हो जाएगा, है ना। विद्या के लिए प्रकरण आदि का आरंभ किया गया है, वो तो कैसे हो जाएगा, व्यर्थ ही हो रहा है, क्योंकि जो घटादि वस्तु है, व्यवहारिक घटादि वस्तु है, नित्य नैमित्तिक के द्वारा ही, नित्य नैमित्तिक अधीन होने से उन्हीं के द्वारा उस घटादि वस्तु की निवृत्ति होती है। तो उन्हीं के द्वारा निवृत्ति हो जाती है तो चरितार्थ हो जाती, तो विद्या के लिए प्रकरण का प्रकरण रूप से आरंभ करना व्यर्थ ही हो गया। विद्यार्थ रूप से प्रकरण के आरंभ करना क्या हो जाएगा, प्रकरण आरंभ रूप से विद्या के लिए प्रकरण आरंभ करना होगा तो व्यर्थ होगा। तो तत्र कहते तत्र द्वैते, द्वैत कहते द्वैत प्रपंच हो जाने पर, द्वैत प्रपंच के उपसम हो जाने पर स्वस्थ उसका स्वरूप होता है ना।
नहीं आगे क्या यहाँ पर ही है ना, एक आगे द्वैत आया। हाँ यहाँ कहते हैं आगे के द्वैत प्रपंचस्य, यहाँ पर कहते हैं अद्वैत का अभाव प्रयोजन है, अद्वैत का अभाव यहाँ पर प्रयोजन है। और वहाँ पर कहते हैं अद्वैत का अद्वैत भाव प्रयोजन है, अद्वैत भावी प्रयोजन है। और द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् अविद्या उपशम अविद्याया तद उपशम स्यादिति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ क्रियते। कहते द्वैत प्रपंच का अविद्याकृत होने से, कैसा है, द्वैत प्रपंच का अविद्याकृत होने से, अविद्याकृत होने से विद्या के द्वारा उस द्वैत प्रपंच की अविद्या की निवृत्ति होती है। द्वैत प्रपंच का अविद्याकृत होने से विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होती है विद्या के द्वारा, है ना। द्वैत प्रपंच का अविद्याकृत होने से विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो गया। अविद्या का नाश होते ही घटपट आदि का तो नाश नहीं होता, घटपट आदि का तो बने रहते हैं, प्रपंच तो बना रहता है। अब उसकी अज्ञान की निवृत्ति मात्र हो जाती है। कहते हैं अविद्या के नाश होते ही घटपट आदि भी नष्ट हो जाए अब सोना से कैसी बात नहीं है कि द्वैत प्रपंच का अविद्या के होने से विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है। तो तद उपसमय विद्या के द्वारा तद उसका अविद्या का उपसम हो जाने पर, है ना, तो द्वैत प्रपंच ही उसको सत्य जैसा प्रतीत फिर नहीं लगता। कहते इसलिए विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होने से नाश होता है। इसी हेतु से ब्रह्म विद्या का प्रकाशन, ब्रह्म विद्या को प्रकाशन करने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए अस्य इसका प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। इसलिए व्यर्थ नहीं है। नित्य नैमित कर्म के अधीन होने से उन घटादि वस्तु की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए विद्या के लिए प्रकरण का आरंभ किया करना व्यर्थ है। ऐसी जो प्राप्ति हो रही है तो अब नहीं होगी। तो यहाँ पर कहते हैं अच्छा हाँ तो द्वैत प्रपंच का अविद्या के होने से विद्या के द्वारा उसकी शांति हो जाती है। इसलिए विद्या ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। कहते अब यहाँ पर कहते हैं आत्मविद्या कर्तस्य, आत्मविद्या कर्तस्य द्वैतस्य आत्म विद्या कारण निवृत्तिर आत्मविद्या अभिव्यक्ति शास्त्र आरंभ युज्यते। कहते हैं आत्मविद्या को करने वाला, आत्मविद्या कर्तक नहीं, आत्मविद्या नहीं है यहाँ पर, आत्मा अविद्या कर्तस्य वाक्य है, आत्मा अविद्या कर्तस्य द्वैतस्य। अखंड का अकार निकाल लें वहाँ पर, नहीं तो आत्मविद्या हो जाएगी, है ना। तो आत्मा की अविद्या के द्वैत का, आत्मा के अज्ञान से नहीं, आत्मविद्या कर्तस्य है ना, वहाँ पर दीर्घ है ना, तो वहाँ खंडकार आकार निकाल दें वहाँ पर। कहते हैं नहीं तो आत्मा विद्या हो जाएगी। आत्मा विद्या कर्त से द्वैत से नहीं है ना, तो आत्मा अविद्या कर्त, आत्मा के ज्ञान न होने से, आत्मा के ज्ञान न होने से द्वैत का, आत्मा अविद्या कर्त, आत्मा के अज्ञान कृत द्वैत का, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा ज्ञान हो जाए तो फिर द्वैत नहीं आएगा, है ना। तो आत्मा के अज्ञान कृत द्वैत का आत्मविद्या के द्वारा, आत्म विद्या के द्वारा कारण की निवृत्ति से, अज्ञान रूप कारण की निवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, कारण की निवृत्ति के द्वारा निवृत्ति हो जाने से अज्ञान की अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आत्मविद्या की अभिव्यक्ति के लिए कहते हैं कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति हो जाती है, कारण की निवृत्ति से कार्य की भी निवृत्ति। तो कारण जो अविद्या थी, अज्ञान था, उसकी निवृत्ति से संसार रूप द्वैत प्रपंच है उसकी भी
निवृत्ति हो जाती है। असत जो हमको सत्य प्रतीत हो रहा था, मैं कर्ता भोक्ता मान रहा था, उसकी निवृत्ति हो जाती है ना। अविद्या के द्वारा आपने को कर्ता भोक्ता माना था, जब अविद्या निवृत्ति हो गई, अज्ञान निवृत्ति हो गया, मैं ब्रह्म ही हूँ और मैं कर्ता भोक्ता आदि नहीं हूँ, इस प्रकार से बोध हो जाता है। तो आत्मा के अज्ञान के द्वैत प्रपंच का आत्मविद्या के द्वारा कारण की निवृत्ति हो जाने से है, कारण की निवृत्ति हो जाने से निवृत्त आत्मा का कहते हैं निवृत्त हो गई जिसकी अविद्या, ऐसे उसका आत्मविद्या की अभिव्यक्ति के लिए, आत्मविद्या की आवृत्ति के लिए शास्त्र आरंभ युज्यते उपयुक्त होता है ना। कारण की निवृत्ति कारण की निवृत्ति से निवृत्त हो जाने से आत्मविद्या की अभिव्यक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, जानने के लिए शास्त्र आरंभ युज्यते युक्त हो जाता। अब यहाँ पर शंका करता है पूर्व पक्षी, क्या शंका करता है, यत्र ही कहते न चा द्वैतस्य अविद्याकृतस्य विद्यमान देहत्वे प्रमाणम अस्ति आशंक्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्वय व्यतिरेक अनुविधायिनी श्रुति में उदाहरती। कहते न चा और भी द्वैत का अविद्या, कहते द्वैत का अविद्या के द्वारा बनाया गया द्वैत प्रपंच का विद्यमान देहत्व होने में, कोई विद्यमान देहत्व होने में, विद्यमान है ना पूर्व पक्ष के विद्यमान देह होने में प्रमाण है। प्रमाण यहाँ पर कहते हैं द्वैत, कहते नाचा और भी कहते द्वैत अविद्या के द्वैत का विद्यमान देहत्व में, यहाँ पर क्या कहते हैं विद्यमान देह के विद्यमान होने पर द्वैत प्रपंच, अविद्या के द्वैत प्रपंच का प्रमाण अस्ति, प्रमाण है, प्रमाण नहीं, प्रमाण है, अरे क्या कर रहे हैं, प्रमाण नहीं है। यहाँ पर द्वैत अविद्या कहते हैं, अविद्या के द्वैत का विद्यमान देह होने पर प्रमाण नहीं है, है नहीं प्रमाण। यहाँ पर कहते हैं द्वैत प्रपंच का, यहाँ पर कहते हैं द्वैत, कहते द्वैत अविद्या के द्वैत का विद्यमान देह होने पर प्रमाण है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। कहते द्वैत, अब यहाँ पर कहते हैं मेरे विद्यमान देह होने में, विद्यमान देहत्व में उत्पत्ति कह रहा है विद्यमान, तो शरीर के विद्यमान है, शरीर के विद्यमान होने पर द्वैत अविद्या के द्वैत का प्रमाण है, अविद्या के द्वैत रहता है ना। ऐसी न संकी प्रमाण है इति आशंका नहीं करना चाहिए। कहते द्वैत अविद्या के द्वैत का विद्यमान देह होने में प्रमाण है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। क्यों? अन्वय व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक अनुविधायी श्रुति को उदाहरण कहते हैं। है ना, ये तो हाँ कहते हैं द्वैत अविद्या के द्वैत का विद्यमान देह में प्रमाण है, प्रमाण अस्ति है, इसी प्रकार से शंका नहीं करना चाहिए। कहते हैं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक अनुविधायिनी श्रुति को उदाहरण देते हैं। कहते हैं यत्र ही द्वैतम ही भवति, जहाँ पर द्वैत के समान होता है, तत्र वहाँ पर इतर इतर पश्यति, जहाँ पर द्वैत के समान देखता है, द्वैत के समान होता है, द्वैत तो नहीं होता किंतु द्वैत के समान होता है, तब वहाँ पर इतर इतर पश्यति, वहाँ द्वैत के समान होता है। तो यहाँ पर है कहते हैं यत्री, अब यहाँ पर ईव शब्द आया ना, एत आत्मा भूत, तो आप कहते हैं यत्र वा अन्य दीव स्यात् तत्र अन्य अन्य से अन्य अन्यत पश्येत अन्य अन्यत विजानियात। कहते हैं यत्र, जहाँ पर यत्र अन्य के समान होता है, तत्र वहाँ पर अन्य अन्यत पश्येत, अपने से भिन्न भिन्न को ही देखता है और अन्य से अन्य को ही जानता है। अब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं अनुविधायिनी अभिधायिनी, अनुविधायिनी अभिधायिनी। कहते हैं ईव शब्दाभ्याम, दो ईव शब्द आया, यत्र ही द्वैतम ईव और अन्य ईव, ये दो शब्द आए, दो श्रुति में दो आए, पहली श्रुति में दूसरी श्रुति में। द्वैत के समान होता है, अन्यत के समान होता है। तो यहाँ पर दो ईव शब्द के द्वारा अविद्यावस्था में प्रतिभात द्वैत का जो दिख रहा है, द्वैत का तत् प्रतिभान का और उसके प्रतिभान ज्ञान का दिख रहा है, द्वैत का प्रतिभात द्वैत का और प्रतिभान ज्ञान का
आभासत होने से अविद्यामयत्व कहा गया है, अविद्यामयत्व कहा गया है। तो कहते अविद्यामय कहा गया, तो कहते आत्मा ही जो अविद्यामय कहा गया इसलिए उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहते दो शब्द को, दो ईकार शब्द के द्वारा अविद्यावस्था में जो प्रतिभास दिख रहा है ना, आप इन दोनों के अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास है, संसर्गाध्यास और ज्ञानाध्यास है, स्वरूपाध्यास है, संसर्गाध्यास है। इसको कहते हैं दो ही शब्दों के द्वारा प्रतिभास द्वैत का, तो उस प्रतिभान का, ज्ञान का, संसर्गाध्यास ज्ञानाध्यास का आभासत होने से अविद्यामयत्व कहा गया, इसलिए अविद्यामय कहा, तो इसलिए उसको नष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर यत्र, जब विद्यावस्था में है तो द्वैत नहीं प्रतीत होता, अविद्यावस्था में ही उसको दिखता है, विद्यावस्था में नहीं दिखता। कहते यत्र तू आत्मा एव अभूत है, यहाँ पर कहते हैं आत्मा एव अभूत। कहते हैं यत्र तू अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्कैन कम पश्येत तत्कैन कम विजानीयात। कहते हैं यत्र, जिस विद्यावस्था में अस्य साधक का, सन्यासी का सब कुछ आत्मा ही हो गया, तत् वह साधक सन्यासी किस कारण साधन के द्वारा किस कर्म को देखे, तत् वह सन्यासी किस साधन के द्वारा किस कर्म को जाने, किसको देखे किसको जाने। तो ठीक प्रकार कहते हैं यहाँ पर विदुषो विद्यावस्थायाम कर्तृकरण आदि सर्वम आत्मात्रम न अतिरिक्तम अस्ति इति उक्ता विद्या द्वारा सर्वस्य द्वैतस्य आत्मात्रत्व वचनाद विद्या निमित्त कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति आत्मा अभिलप्यते। कहते विद्वान की विद्या अवस्था में, ब्रह्म विद्या अवस्था में कर्तृ कारण आदि सर्वम सब कुछ आत्मात्री हो गए, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, ऐसे कह करके सब कुछ करता है, कर्म है ना, कर्ता करण आदि कितने थे, साधन साध्य आदि सब कुछ आत्मा ही हो गया, ना तो करता रहा, न कर्ण रहा, न क्रिया रही, न साधन साध्य रहा, न जानने योग कोई बच्चा, सब कुछ आत्मा ही हो गया, आत्मा से अतिरिक्त नहीं, ऐसा कह करके विद्या द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा सब कुछ सर्वस्व द्वैत का, संपूर्ण द्वैत का आत्मात्र वचन से सब द्वैत भी आत्मा ही हो गया, द्वैत भी अब उसको नहीं देख रहा। तो आत्मात्र होने से तो विद्या निमित्त कहते हैं द्वैत वचन से विद्या निमित्त कार्य कारणात्मक द्वैत है, तो विद्या को निमित्त बना करके जो कार्य कारणात्मक द्वैत की निवृत्ति है ना, विद्या को निमित्त बना करके कार्य कारण स्वरूपात्मक द्वैत की निवृत्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। विद्या को निमित्त बना करके कार्य कारणात्मक जो द्वैत है उस द्वैत की निवृत्ति क्या है, ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति है, अभिलप्यते जानी जाती है। द्वैत की निवृत्ति आत्मा की प्राप्ति हो गई, आत्मा ही अभिलप्त, जब द्वैत की निवृत्ति हो गई तो आत्मा ही अभिलप्यते कथ्यते, लप व्यक्तायाम वाची है, कही जाती जानी जाती है ना, अभिलप्यते लप व्यक्तायाम वाची। कहते ततः च विद्या तो द्वैत निवृत्ति निर्देशात तस्य अविद्यात्वम अवदोच्यते। कहते तथा विद्या से द्वैत की निवृत्ति के निर्देश हो जाने से तस् उस द्वैत का अविद्यावत्व ही द्योतित किया गया है, यानी तथा होगा ना, विद्यावस्था में सब कुछ आत्मा ही मात्र हो गया, सर्वस्व सभी का आत्मात्म कथन से, ऐसा कथन हो जाने से विद्या से द्वैत की निवृत्ति का निर्देश हो जाने से तस् उस द्वैत का अविद्यात्व अवधूत हो गया। तो द्वैत कैसा जगत है, अविद्या स्वरूपी है। कहते आदि शब्देन, कहते कम पश्चेत केन कम बीजानियात इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अस्य तस्य सिद्धि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अस्य की सिद्धि हो जाती है, मोक्ष की आत्मा की प्राप्ति, उद्योग आत्मा की अभिव्यक्ति और द्वैत की निवृत्ति। तो यहाँ पर अस्य, यहाँ पर आदि शब्द आया है ना, इत्यादि श्रुतिभ्यो का तो आदि शब्द को लेकर कहते हैं। कहते आदि शब्द से यहाँ पर नेहा नानास्ति किंचना, न यह नाना अस्ति, इस आत्मा में नाना जगत नहीं है। नाना इति अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम द्वैतस्य अभिवदत वाक्यम वाचारम्भण वाक्यम च गृहीतम। कहते हैं
तो कहते हैं यहाँ पर इतने अधिष्ठान निष्ठ, अधिष्ठान में रहने वाला अत्यंत अभाव का प्रत्युगत्व, अधिष्ठान में अधिष्ठान निष्ठ, अधिष्ठान में रहने वाला अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगित ब्रह्म विद्या है, अभाव का प्रतियोगित, अभाव का प्रतियोगित द्वैत का कथन करते हुए, द्वैत का अभिवदन अभिवदत कथन करते हुए वाक्य के सारे वाचारम्भण वाक्यम गृहीतम, वाचारम्भण कथन मात्र है। अधिष्ठान सत्यत्व बोध के लिए वाक्यांतर को समुचित वाचारम्भण। नाना जगत नहीं है, ना नाना इति, दो नाना नहीं है, एक ही ना है। नया नानास्ति किंचना, नया नानास्ति किंचन, उस आत्मा में नाना जगत नहीं है। इति, इस प्रकार से इस अधिष्ठान निष्ठ, अधिष्ठान में रहने वाला अत्यंत अभाव का प्रतियोग द्वैत का है ना, अत्यंत, उसमें अत्यंत अभाव का जो प्रतियोग है, हेतु द्वैत रूप ना प्रतियोगी द्वैती है, प्रतियोगी है। अधिष्ठान में अधिष्ठानिष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतियोग द्वैत है, नाना है, द्वैत नाना है। ऐसे द्वैत का अभिवदन करने वाला वाक्य, अभिवदन करता हुआ वाक्य वाचारम्भण मात्र है, वाचारम्भण वाक्यम है। तो अर्थस्य, अर्थस्य द्वैत गत अविद्याकृत, द्वैत के द्वारा, द्वैत से प्राप्त अविद्याकृत जगत का है। अस्य अर्थस्य, अर्थस्य ने अस्य अर्थ की सिद्धि होती है, यानी द्वैत गत, द्वैत में प्राप्त अविद्याकृत द्वैत का, द्वैत अविद्याकृत द्वैत के कारण इस अविद्याकृत द्वैत ही है। अब ये प्रपंच जगत कैसा बना हुआ है, अविद्याकृत ही है, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। और तो इसको आरोपण कर लिया, ऐसे आरोपण करने के हटाने के लिए है ना, ये काम वासना, कर वासना, अपराध वासना आदि है ना, ये हटाने के लिए शास्त्र का आरंभ करना युक्ति है, इससे चरितार्थ हो जाता है, इससे क्या होता है, इसका आरंभ किया जाता है।